यार मैंने एक वीडियो बनाई है ईटीए के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यूके के लिए जो कर दिया गया है 7 जनवरी 8 जनवरी से। और कनाडा ने भी जो ईटीए किए हुए हैं ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए और डिफरेंट मुल्कों में, और जो यूरोपियन यूनियन में। तो एक किस्म का कम्प्रीहेंसिव किस्म की मैंने कोशिश की है कि वीडियो बनाऊं, ताकि कनाडा के क्या रूल्स हैं, अमेरिका के क्या रूल्स हैं, यूरोपियन यूनियन के क्या होने जा रहे हैं, और सेम थिंग फॉर द यूके जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कनाडा के लिए। और आगे जो वक्त चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कि तमाम जगह पे जो हम लोग जो है पासपोर्ट दिखाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं और निकल जाते हैं, तो अमेरिका के लिए भी। और अगर हमारी ये 51st स्टेट नहीं बनी जो एक ख्वाब है ट्रम्प बाबू का, तो यहाँ के लिए भी फिर ईटीए हो जाएगा, हमारे लिए भी ईटीए हो जाएगा अमेरिका जाने के लिए। चलिए इस वीडियो को आगे देखें, मैंने वॉइस ओवर किया है और आगे आप डिटेल से देखिएगा। तक 8-10 मिनट किया है, और क्योंकि आगे फिर 3-4 दिन का गैप आने वाला है। मैं कल मेरी फ़्लाइट है नरिता एयरपोर्ट जापान के लिए, फिर वहाँ से एक हफ्ते के लिए अभी इन फिलिपीन, फिर एक हफ्ते के लिए कोलालमपुर। सो आप भी वेरी वेरी बिजी। तो चलें आगे की वीडियो को, जस्ट फॉर द सेक अभी। अच्छा सम, क्योंकि काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद देख लिया था, बर्फ़ देख देख के मैं तंग आ गया था। 2 दफ़ा मैंने ट्राई की, कल भी और 3 दिन पहले भी, लेकिन विंटर इतना शदीद है कि आप बाहर वीडियो बना ही नहीं सकते। तभी मैं देख रहा था पिछले स्टॉक के अंदर, तो मुझे कुछ समर की वीडियोस नज़र आई, तो मैंने कहा चलें इसी बहाने जो है थोड़ा समर का एंजॉय करें, भले वो वीडियो की फॉर्म में होती है। समर की मेरे कुछ क्लिप्स हैं, तो वो मैं, हो सकता है आपने पहले भी देखे हों, मेरे स्टॉक के अंदर है मेरी हार्ड ड्राइव पे, तो मैं दोबारा उनको लगा रहा हूँ। चले भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी भैया, आजकल नए से नए रूल्स आ रहे हैं। तो 2025 जो है पूरी दुनिया में ट्रैवल से रिलेटेड। इसमें जो सबसे पहला जो चेंज आया है वो यूके गवर्नमेंट ने जो चेंज किया है, और गालबन 7 या 8 जनवरी से कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ईटीए मस्ट कर दिया है। 2 साल के लिए होगा ये, या लाइफ ऑफ द पासपोर्ट। आप इन एंड आउट हो मैक्सिमम मिनिमम एनी टाइम, तो दैट इज़ अ मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कैनेडियन सिटीजन्स। कनाडा भी यूएसए के लिए करने जा रहा है, और इस वक्त जो यूके के जो लोग हैं, ये एक बड़ा ही सरप्राइजिंग केस है, उनको भी यूएसए के लिए ईटीए चाहिए। नॉर्मली जो वहाँ के बॉन्ड सिटीजन है उनको तो उसी वक्त मिल जाता है, लेकिन अगर कोई नेचुरलाइज सिटीजन है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उनको भी मिल जाता है एज लॉन्ग एज यू ओन यूके पासपोर्ट। स्पेन ने कुछ चेंजेस की है, इसी तरह अब यूरोपियन यूनियन के अंदर भी चेंजेस आने जा रही हैं, काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। 2020 से उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन चूंकि 30 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू होता है। मेरा जो अभी ट्रिप हुआ था पुर्तगाल और स्पेन के लिए, तो अब उन्होंने एक बायोमेट्रिक कर दिया है कि वो कैमरे से आपकी तस्वीर खींचते हैं। वो पहले आप एंटर होते हैं, अपने पासपोर्ट को स्कैन करते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा एक साथ ही दरवाज़ा वो भी बंद रहता है, जिस तरह हमने ये आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन वगैरह में, या आप किसी भी सबवे वगैरह में जब करते हैं तो आप टैप करते हैं अपना टिकट, तो इसी तरह पासपोर्ट को टैप करते हैं, एक दरवाज़ा खुलता है, फिर आगे जाते हैं, आगे कैमरा लगा होता है जो हाइट के हिसाब से आपके एडजस्ट करता है, और फिर वो आपकी पिक्चर लेता है, और फिर आप थ्रू होते हैं। तो चूँकि यूरोपियन यूनियन में तकरीबन 30 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो उसकी वजह से उन्हें टाइम लग रहा है। तो मई 2025 को है एक्सपेक्टेड है कि ये जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो रह गई बात। चले मैं पहले ये बताऊं, मुझे पहले बताना चाहिए था कि व्हाट इज़ ईटीए। ईटीए जो है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन होता है। कनाडा ने काफ़ी मुल्कों के लिए किया, इवन कुछ जो वीज़ा बेस्ड कंट्रीज हैं, जिस तरह मोराको है, या फिलिपीन है, या सिशल्स या मैक्सिको, उनको कुछ सूरतों में ईटीए अलाउ किया हुआ है। तो डिपेंड ऑन द पासपोर्ट, तो यू कैन ट्राई इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ दोज कंट्रीज। तो खैर साउथ एशियंस का उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यूके के बारे में बता दूं कि इसकी फ़ीस जो है तकरीबन 10 पाउंड है, 1 पाउंड स्टर्लिंग, और यूएस डॉलर में वो $13.5 बनता है, और कैनेडियन में मैंने जब लिया था तो मेरे कार्ड के ऊपर $17.5 या $18 के करीब चार्ज हुआ था। कनाडा का जो ईटीए है वो बाय एयर पे अप्लाई होगा। अगर आप विद इन अ कंट्री हैं और लैंड बॉर्डर से आप गुजर रहे हैं, हालांकि यूएसए के लिए उन्होंने ईटीए किया हुआ है, क्योंकि आप बाई ट्रेन जाते हैं या बाई बस जाते हैं तो ईटीए की जरूरत पड़ती है। लेकिन कनाडा ने इस वक्त ये एक सहूलत दी हुई है कि अगर आप बोट से आ रहे हैं, बाई लैंड आ रहे हैं, तो इन मीन्स या फेरी है, आपकी ट्रेन है, या आपकी बस है, तो उसमें ईटीए, या लैंड बाई कार आप क्रॉस कर रहे हैं, तो इनकी जो canada.ca की वेबसाइट है उसके अंदर ये दिया हुआ कि यू डोंट नीड ईटीए। लेकिन मेरे गेस्ट आए थे कनाडा यूएसए में यूके से, तो उनको ईटीए की ज़रूरत पड़ी थी। तो दीज आर यू शुड ऑलवेज चेक, क्योंकि एक और इसमें एक वाक़या है कि एक यूके सिटीज़न थी, और उन्होंने शी इज़ बीन लिविंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम इन कनाडा,
तो उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी थी, लेकिन उसने पासपोर्ट जो था यूके का था। तो शी वांटेड टू गो टू कैच अप वन ऑफ द गेम। अपने तमाम जो दोस्त यार होते हैं इस तरह गेमें वगैरह जो होती हैं हॉकी की या डिफरेंट किस्म की गेम्स में, उन्होंने टिकट विकेट सब बाय कर लिए थे। तो हर कोई जो था, जो नेचुरलाइज सिटीजन था, जो बाय बर्थ सिटीजन था यूके का, आई मीन कनाडा का, उसको तो जाने दिया, लेकिन उसको रोक दिया। और वो जो यूएसए का, उसमें 72 आवर्स का टाइम होता है। मैं आगे देख के बताऊंगा कि उसको वो क्या कहलाता है, उसका भी एक सर्टन नाम है। तो एनी हाउ, तो ये नए रूल्स जो अप्लाई हो रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया में, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें एक तो गवर्नमेंट्स के लिए स्क्रीनिंग का बहुत अच्छा चांस होता है कि पहले से वो स्क्रीन कर लेते हैं। नंबर 2, कमाई का एक बहुत अच्छा जरिया है। ऑनेस्टली, आई मीन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इवन फ्रॉम दीज वीजा एग्जाम कंट्रीज, ये जाते हैं, यूरोपियन यूनियन है या यूके की हद तक है, तो अब अगर 10-10 पाउंड भी करके लगाएं तो कितना ये पैसा कमाते हैं। सो यू कैन इमेजिन। ईटीए जो है कनाडा का कैसे अप्लाई किया जाता है? ये एक सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस होता है और जिसको आप कुछ मिनटों में कंप्लीट कर सकते हैं। और इसकी जो अप्रूवल आती है वह ईमेल आती है। कुछ कुछ आई मीन कुछ रिक्वेस्ट के अंदर इट मे टेक सेवरल डेज टू प्रोसेस। तो इसलिए जो है ना, अगर आपकी ट्रैवलिंग, जैसा मेरा यूके का ट्रैवल मार्च वगैरह में, तो मैंने लेके अभी से रख लिया है। इट इज़ ऑलवेज गुड। और इसकी कॉस्ट कितनी है? इसका $7 है। तो आप, अगर आपका कोई प्लान बनता है कि मुझे अगले महीने जाना है, तो आप अभी से जो है ना, और हर एक के लिए जो है ये $7 की इसकी फीस होगी। आपको अगर जब इसको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और यू हैव टू आई मीन अप्लाई, आई मीन यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मिस्टेक्स कौन से लोग करते हैं? अगर आपने गलती से अपना पासपोर्ट नंबर गलत लिख दिया है तो आपको यू विल हैव अ प्रॉब्लम। इसके लिए जो फॉर्म यूज होता है, इसकी जो है वो, इसके अंदर canada.ca के उस पर जाएंगे तो हेल्प गाइड है, PDF है, उसके फॉर्म में आपको सारा जो है ना, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो आप उसको भर लें। कोई इसकी कॉपी वापी रख, जो अप्रूवल आ जाती है, आप, अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास। लेकिन आपका जो ये ईटीए है वो आपके पासपोर्ट नंबर से लिंक है। अगर किसी वजह से आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत कर, तो ये सारे जो ये 5 आई कंट्रीज हैं, 5 इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, जो इसमें आपका कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है एंड यूनाइटेड किंगडम, इंक्लूडिंग आयरलैंड एंड इंक्लूडिंग स्कॉटलैंड। तो ये जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आप अगर जरा सी भी कोई इंफॉर्मेशन गलत डाल देंगे उसके अंदर, पासपोर्ट नंबर खुसूसी तौर पे, तो आपको ईटीए में मसला हो सकता है। आप जब आप पासपोर्ट देंगे एयरलाइन के स्टाफ को, तो वो उसको स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम के अंदर होगा। अब इतना ज्यादा, यानी कि ये इंटरलिंक कर दिया, इवन एयरलाइन वालों को भी पता है, वो भी, उनको कोई ना कोई एक्सेस दी हुई है इमिग्रेशन की उसकी तरफ, तो वो भी जो है ना आपका वो कर सकता है, पता लगा सकता है कि आपके पास ईटीए है या नहीं है। एयरपोर्ट पे हैसल से बचने का एक और भी वो है कि आप अब ईटीए का जो नंबर है, वो जो आपने पासपोर्ट नंबर उस पर दिया हुआ है, किसी वजह से अगर अप्रूवल आ भी जाती है, वो पता लगा कि वो आपके पासपोर्ट से मैच नहीं कर रहा है, तो यू कैन हैव एन इशू एट द एयरपोर्ट। लोग जो है एग्जेम्प्ट हैं ईटीए से, जिनके पास कनाडा का पासपोर्ट है, जिसके पास कनाडा का पासपोर्ट, उसको ईटीए लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट वीजे पे हैं या आपके पास वर्किंग वीजा है, तो आपको इन एंड आउट होने के लिए किसी किस्म का ईटीए लेने की जरूरत। अच्छा, अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं कनाडा से, तो उसके लिए आपको ना डिफरेंट टाइम में इनकी जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो आप जो है ना एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपको ईटीए की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। उसमें पूरी लिस्ट है, तो मैं वीडियो लंबी नहीं कर सकता। तो उसका बेस्ट ये है कि आप canada.ca की साइट पे जाके या गूगल करके पता कर लें कि डू यू नीड। अक्सर फ्लाइट्स ऐसी हैं जो अमेरिका के लिए हैं, फर्स्ट के आप एयर कनाडा का आपका टिकट लिया हुआ है, तो आप यहाँ से ट्रांजिट होकर हो सकता जा रहे हो, जो किसी भी कैनेडियन एयरलाइन का, तो उसके लिए जो है आपको यू शुड कंफर्म। मैं ये उनके लिए है जो यूके पासपोर्ट होल्डर हैं या यूरोपियन यूनियन के पासपोर्ट होल्डर हैं, जिनके ऊपर ईटीए इन्होंने अब कंफर्म कर दिया है, तो उसके लिए आप जरूर कंफर्म करें बिफोर यू फ्लाई। आखिर में एक क्वेश्चन होता है कि इस ईटीए का क्या वैलिडिटी क्या होगी? तो इस ईटीए की जो वैलिडिटी है वो मिनिमम जो है 6 मंथ्स की, आई मीन डिपेंडिंग ऑन द ऑफिसर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज 6 मंथ्स। क्वेश्चन आता है क्या मुझे अर्जेंट मिल जाएगा? तो उसके लिए ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आप यूके बॉर्न हैं या उन मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं आपके पास, तो आपको विद इन अ मिनट जो है ईटीए मिल जाता है। तो इट्स नॉट इन एनी केस अनलेस देयर इज सम issue या something, you can get it within 24 hours, and most of the you are born citizen of those countries, you will get it just in couple of minutes. अगर आपको टाइमली आपको ईटीए नहीं मिलता है तो आपको ईमेल ज़रूर आ जाएगी IRCC की तरफ से कि देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स मिसिंग या किसी किस्म की जो भी उसके अंदर इशू हुआ है, तो यू विल नो अहेड ऑफ टाइम। लेकिन डू नॉट ट्रैवल
जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि मुझे वहाँ एयरपोर्ट पे जाऊँगा, मुझे वीज़ा मिल जाएगा, यू मे गेट इन ट्रबल। चलें भी, और तो यहाँ की हद तक मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन थी तो उसका मैंने ये TA के ऊपर बनाया है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा भैया, मैं ये वीडियो ख़त्म कर चुका था, लेकिन एक बात और इसमें बता दो। फ़िलिपीन के लिए भी, इवन कैनेडियंस को भी 15 पेज का, 15 पन्नों का एक फ़िलिपीन अराइवल डिक्लेरेशन फॉर्म है। फ़िलिपीन अराइवल डिक्लेरेशन फॉर्म, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर उनका ऐप ले लेंगे। तो ये मेरा, क्योंकि मेरा नया इत्तेफाक है, आई वाज जस्ट गोइंग, और मैंने जब देखा सारी, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू चेक, ऑलवेज गुड टू चेक, क्योंकि जिस तरह भूटान के लिए है $100 पर डे का आपका खर्चा होता है अगर आप भूटान जाना चाहते हैं। इससे तुर्कमानिस्तान है, ये 2 कंट्री जो है मैंने अपनी लिस्ट से बिल्कुल निकाल दी है कि आई विल नॉट गो देयर। आई मीन देयर इज़ अ वेरी टफ रेगुलेशंस इवन फॉर कैनेडियंस। तो ये वो मुल्क हैं जो, जिस तरह भूटान है, ये है, या फ़िलिपीन का है, बहुत जाना आसान है, लेकिन आपको एक एयरपोर्ट अराइवल डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो मुझे उसकी बड़ी मुश्किल इसलिए कि उनका ऐप जो है ना, उनकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही अजीब-व-गरीब किस्म की है। इट टुक मी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर एंड देन आई वाज वेरीफाइड एंड आई एम गुड टू गो। इस तरह जापान के लिए ये है कि आप ऑनलाइन जो है ना वो भी कर सकते हैं, इमिग्रेशन करवा सकते हैं। दैट्स अनदर न्यू सीख फॉर मी, न्यू लर्निंग फॉर मी। आप क्या नाम है, ऑनलाइन जाएँ और आप अपनी इमिग्रेशन और कस्टम डिक्लेरेशन जो है ना यहीं पर कर दें। आपको वो QR कोड दे देंगे, और QR कोड के बाद जो है आप आराम से थ्रू हो जाएंगे। देन यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दैट हैसल। आप अपने, जिस तरह यहाँ पर हम कनाडा में आते हैं तो हम टैप करते हैं अपना पासपोर्ट, और आई मीन जो भी उसका वो होता है, हमारा फर्रा एक निकल आता है। उस फर्रे में कोई टेक्निकल कोड्स होते हैं जिनको इमिग्रेशन के ऑफिसर्स जो हैं उन कोड्स को समझते हैं। वो कोड जो आपको इशू होते हैं वो इस बुनियाद पे होते हैं जो आपने क्वेश्चन आंसर जो उनके आ रहे होते हैं कि फायर आर्म्स हैं, कैश है, प्लांट्स हैं, इस किस्म की चीज़ें। इसी तरह 15 मिनट का वो भी वहाँ का था, भूटान का, आई मीन सॉरी फ़िलिपीन का। तो इट्स ऑलवेज गुड, और जापान का भी इस तरह का करके था, तो मैंने ये दोनों कर लिया है। तो इट्स ऑलवेज गुड। थोड़ा सा मुझे जैसे बुढ़े खुड्डों को, जिनका ये, हम लोग टेक से भी नहीं है, हमें कंप्यूटर का इतना पता नहीं है, बस तुक्के शुक्के मार के मैंने भी कर ही लिया। चले भैया, तो मिलते हैं जापान में।